तो मैं ये कह रही थी कि मैं कोई कवित्री नहीं हूँ, पर सब ये कहते हैं कि संगत का असर पड़ता है। तो जैसा कि बलवान सिंह मानव जी तो बहुत पहले से कविताएं लिखते हैं, मेरी शादी से भी पहले से, तो थोड़ा असर मुझ पे भी हो गया उस चीज़ का। तो थोड़ी जो 2-4 रचनाएं मैंने लिखी हैं वो मैं सुनाना चाहूँगी आपको। थैंक यू। मेरी कविता का शीर्षक है पिया की प्यारी। मैं हूँ अपने पिया की प्यारी, मैं हूँ अपने पिया की प्यारी, लगती हूँ उनको सबसे न्यारी। मैं हूँ अपने पिया की प्यारी, लगती हूँ उनको सबसे न्यारी। वो है मेरे दिल के कमल, वो है मेरे दिल के कमल, मैं हूँ उनकी सुंदर क्यारी। मैं हूँ अपने पिया की प्यारी, लगती हूँ उनको सबसे न्यारी। याद बहुत आती है हमको, याद बहुत आती है हमको, एक दूजे बिन हम रह नहीं सकते। दिल से चाहे ना हो दूर, दूरियां हम सह नहीं सकते। याद बहुत आती है हमको, एक दूजे बिन रह नहीं सकते। दिल से चाहे ना हो दूर, दूरियां हम सह नहीं सकते। यूं ही हंसती बीत जाए जिंदगी हमारी, मैं हूँ अपने पिया की प्यारी, लगती हूँ उनको सबसे न्यारी। सुख दुख है आना जाना, सुख दुख है आना जाना, हंसी खुशी हम रहते हैं। सुख दुख है आना जाना, हंसी खुशी हम रहते हैं। पति पत्नी रेलगाड़ी के पहिए, बेशक लोग ऐसा कहते हैं। पति पत्नी रेलगाड़ी के पहिए, बेशक लोग ऐसा कहते हैं। जीवन की गाड़ी में एक दूजे संग होती है सवारी, मैं हूँ अपने पिया की प्यारी, लगती हूँ उनको सबसे न्यारी। फूलों की खुशबू सा महके, सुगंध की बयार बहती रहे। फूलों की खुशबू सा महके, सुगंध की बयार बहती रहे। बन के जीवन की नई उमंग, प्यार की नदियाँ बहती रहे। बन के जीवन की नई उमंग, प्यार की नदियाँ बहती रहें। पतवारों से पुष्प साहिल तक पहुँचाए नैया हमारी, मैं हूँ अपने पिया की प्यारी, लगती हूँ उनको सबसे न्यारी। एक छोटी सी कविता और जिसका शीर्षक है बेलन से नाता। ये रोटी से नाता बना रहे हो तो है ना, तो चलेगा, इसके बिना घर नहीं चल सकता। वो भी आएगा सर। भाई साहब का अनुभव बेलन से है नारी का अजीब नाता, बेलन से है नारी का अजीब नाता, जो चाह कर भी नहीं है छूट पाता। बेलन से है नारी का अजीब नाता, जो चाह कर भी नहीं है छूट पाता। नारी चाहे कमाए धन, नारी चाहे कमाए धन, या हो बेरोजगार, कभी न खत्म होती बेलन से उसकी तकरार। नारी चाहे कमाए धन या हो बेरोजगार, कभी न खत्म होती बेलन से उसकी तकरार। माना नारी है स्वतंत्र आज, माना नारी है स्वतंत्र आज, घर वाले बोले फिर भी हर बार। माना नारी है स्वतंत्र आज, घर वाले बोले फिर भी हर बार। उड़ान भर सपनों की अपने, उड़ान भर सपनों की अपने, पर रोटी भी बना जा चार। उड़ान भर सपनों की अपने, पर रोटी भी बना जा चार। सिर्फ 4 रोटी पर ही फिर बेलन कहाँ है थम जाता। बेलन से है नारी का अजीब नाता, जो चाह कर भी नहीं है छूट पाता। थैंक यू। रोटी के सिवाय बेलन और भी काम आए। रोटी के सिवाय बेलन और भी काम आए, वक्त पड़ने पर नारी का हथियार बन जाए। रोटी के सिवाय बेलन और भी काम आए, वक्त पड़ने पर नारी का हथियार बन जाए। जब नारी को कोई ज्यादा सताए, जब नारी को कोई ज्यादा सताए, ये उनको सीधी राह दिखाए। बेलन की मार से, बेलन की मार से बच्चे छोड़ो, पति भी नहीं है बच पाता।
बेलन से है नारी का अजीब नाता, जो चाह कर भी नहीं है छूट पाता। बेलन है नारी का श्रृंगार, बेलन है नारी का श्रृंगार, इसी सोच ने किया पुरुषों को बेकार। ये थोड़ा व्यंग्य है। बेलन है नारी का श्रृंगार, इसी सोच ने किया पुरुषों को बेकार। नारी को बनाया आत्मनिर्भर, नारी को बनाया आत्मनिर्भर, पर बेलन पर ना चली पुरुषों की सरकार। अभी जैसे उन्होंने सुनाया था ना, वही है कि रोटी मोटी छोटी का वही। नारी को बनाया आत्मनिर्भर, पर बेलन पर ना चली पुरुषों की सरकार। नारी संभाले रसोई और कारोबार, क्या पुरुषों को नहीं है बेलन चलाने की दरकार। नारी संभाले रसोई और कारोबार, क्या पुरुषों को नहीं है बेलन चलाने की दरकार। अब है नया वक्त, आया है नया दौर, अब है नया वक्त, आया है नया दौर। अगर बनना है दोनों को आत्मनिर्भर, तो मिलकर चलाए रसोई और कारोबार। ये नया बदलाव 2 दिन में ही नहीं है आता, ये नया बदलाव 2 दिन में ही नहीं है आता। बदलनी पड़ेगी सोच पुष्प और बेलन से रिश्तों का नाता। बेलन से है नारी का अजीब नाता, जो चाह कर भी नहीं है छूट पाता। एक छोटी सी कविता और थोड़ा इन्हीं विचारों पे है, उसका शीर्षक है जेब की कहानी, यानी कि पॉकेट। जेब की कहानी। आओ सुनाऊं एक जेब की कहानी, आओ सुनाऊं एक जेब की कहानी, उसकी आप बीती नई और पुरानी। ये जेब बहुत समय से बंदिशों में जकड़ी थी, ये जेब बहुत समय से बंदिशों में जकड़ी थी। मैं हूँ एक मर्द की शान, मैं हूँ एक मर्द की शान, इस बात पे अकड़ी थी। औरत को कहती तू मुझे संभाल न पाएगी, औरत को कहती तू मुझे संभाल न पाएगी, इस जमाने की ठोकरों में उलझ कर रह जाएगी। तेरा क्या काम घर से बाहर जाने का। जेब जो औरत को बोल रही है ये, कि तेरा क्या काम घर से बाहर जाने का। औरत है तू, औरत बनकर रह, जिंदगी गुजार अपनी सिर्फ एक घर को संवारने में। जिंदगी गुजार अपनी सिर्फ एक घर को संवारने में। अब जेब की ये बातें सुन के औरत की जिंदगी में क्या फर्क आया। अब ये है कि जेब की इसी अकड़ ने, जेब की इसी अकड़ ने एक औरत को तोड़ा। जेब की इसी अकड़ ने एक औरत को तोड़ा। औकात दिखाऊं इसको अपनी, इस बात पे औरत ने घर छोड़ा। कि औकात दिखाऊं मैं वो इसको अपनी, इस बात पे औरत ने घर छोड़ा। जमाने की सारी कसौटियों पर खुद को झंझोड़ा। औरत ने जमाने की सारी कसौटियों पर खुद को झंझोड़ा। तब जाकर जेब ने औरत से नाता जोड़ा। तब जाकर जेब ने औरत से नाता जोड़ा। जेब ने बढ़ाई। अब जेब के आने के बाद पॉकेट तो मिल गई औरत को, अब उसकी जिंदगी में क्या अंतर आया। जेब ने बढ़ाई एक औरत की शान, घर में भरपूर मिला मान और सम्मान। जेब ने बढ़ाई एक औरत की शान, घर में मिला भरपूर मान और सम्मान। जेब और घर में औरत ने बनाया ऐसा सामंजस्य, जिसे देख के हर कोई है हैरान। जेब और घर में बनाया ऐसा सामंजस्य, जिसे देखकर हर कोई है हैरान। अब लास्ट की 2 लाइनें, इनको प्लीज थोड़ा ध्यान चाहूंगी आप सबका। कहती है पुष्प, कहती है पुष्प, इस सारे जमाने से बहुत वक्त लगा एक औरत को यहाँ तक आने में। कहती है पुष्प, इस सारे जमाने से बहुत वक्त लगा एक औरत को यहाँ तक आने में, कि दर्जी भी अब सलवार में जेब लगाने लगे। कि बहुत वक्त लगा एक औरत को यहाँ तक आने में, कि दर्जी भी अब सलवार में जेब लगाने लगे। थैंक यू।